येनेरितः प्रवर्तन्ते प्रायिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकगेहिने। वेदांत के अध्येतागण एवं श्री राजकुमार जी, पंचदशी प्रकरण का ये महाभूत विवेक प्रकरण, जैसा कि मैंने कहा था कि तत्व विवेक प्रकरण में ही सभी प्रतिपादित कर दिया कि जो तत्व आत्म तत्व है उसका विवेक कैसे होगा, और उस विवेक में सभी के क्रम से अब विवेचन करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले महाभूत, जो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये जो महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों से विविक्त कैसे आत्म तत्व है इसका विवेचन करना है। सदद्वैतम सुतम यत् तत् पंचभूत विवेकतः बोधुम शक्यम ततो भूत पंचकम प्रविविच्यते। जो सदद्वैत एकमेवा सदैव सोमिदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम, इस श्रुति के द्वारा सुसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य जो अद्वैत तत्व श्रुति श्रुत है, श्रुति में प्रतिपादित है, वो अद्वैत तत्व का पंचभूत विवेकतः बोधुम शक्यते। पृथ्वी, आकाश, वायु आदि जो पंच महाभूत हैं, इनके विवेक के द्वारा ही उस अद्वैत आत्म तत्व का बोध हो सकता है। इसलिए भूत पंचक स्वरूप कथन में अभिप्राय ग्रंथकार का नहीं है, अपितु पंच महाभूतों के स्वरूप का निरूपण करने पर उन पंच महाभूतों से अतिरिक्त को सभी में अनुस्यूत जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व ये महाभूतों से अतिरिक्त है। इसी के विवेक में, इसके विवेचन में ही ग्रंथकार का तात्पर्य है, क्योंकि वो जो सदद्वैत तत्व है, वो सदद्वैत तत्व में पंच महाभूतों का आरोप हो जाने के कारण जब तक उन पंच महाभूतों के स्वरूप को पार्थक्य, उस पंच महाभूतों से पार्थक्य उसके स्वरूप का प्रतिपादन नहीं होगा, तब तक सदैव सोमिदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम इस श्रुति से प्रतिपादित जो सदद्वैत तत्व आत्म तत्व है उसका परिज्ञान बोध नहीं हो सकता। जिस प्रकार से सुक्ति और रजत का तादात्म्य होने पर हो जाने से सुक्ति रजत के रूप में प्रतीत होती है, जब तक सुक्ति और रजत का, सुक्ति से रजत का विवेक नहीं कर लेते तब तक सुक्ति का ज्ञान संभव नहीं है। रज्जु में यदि सर्प की भ्रांति हो रही है, वो सर्प रज्जु तादात्म्यापन्न हो गया है, तो जब तक वो सर्पो नास्ति, ये सर्प की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक रज्जु के स्वरूप का परिज्ञान नहीं होगा। उसी प्रकार से जो अद्वैत आत्म तत्व है वो उसको विषय करने वाली जो अविद्या है, उस अविद्या का परिणाम भूत जो पंच महाभूत है
उसी में अद्वैत आत्म तत्व में आरोपित है। आरोपित महाभूतों का जब तक विवेक नहीं करेंगे तब तक जो अद्वैत तत्व आत्म तत्व श्रुति प्रतिपादित है उसका स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता। अतः पंचभूत भूत पंचकम पंच महाभूतों का प्रविवेक अपेक्षित है। उसी क्रम से विवेक करना प्रारंभ किया। शब्द स्पर्शो रूप रसौ गंधो भूत गुणा इमे एक द्वि त्रि चतुः पंच गुणा व्योमादिषु क्रमा। अब विवेक करना प्रारंभ किया। कहा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पंच महाभूतों के गुण हैं। क्रम से शब्द आकाश का गुण है, शब्द स्पर्श वायु का गुण है, शब्द स्पर्श रूप तेज का गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस जल का गुण है और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पृथ्वी का गुण है। एक द्वि त्रि चतुः पंच क्रम से आकाश में एक गुण शब्द मात्र गुण है, वायु में शब्द स्पर्श दो गुण हैं, तेज में शब्द स्पर्श रूप तीन गुण हैं और जल में शब्द स्पर्श रूप रस चार गुण हैं और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध और शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच गुण हैं। ये क्रम से है। अब बात आ रही है कि ये जो शब्द है ये शब्द पांचों में है। ये पांचों में शब्द है तो कैसा कैसा किन किन रूपेण शब्द गुण पांचों महाभूतों में है। तो प्रतिध्वनि वियत् शब्द वायौ वीशीति शब्दनम अनुष्णासीत स्पर्शौ बन्धौ भृगु भुगध्वनि क्रमेण। क्योंकि वियद माने आकाश में एक ही ध्वनि है, एक ही शब्द है। उस शब्द का क्या स्वरूप है तो प्रतिध्वनि। किसी निर्जन स्थान पर पर्वतादि के समीप यदि हम कोई शब्द करते हैं तो वो शब्द की प्रतिध्वनि होती है, वही शब्द पुनः सुनाई देता है। वो जो प्रतिध्वनि है वो प्रतिध्वनि आकाश का गुण है। अथवा कंठ तालवादी अभिघात से जायमान जो ध्वनि है वो ध्वनि की प्रतिध्वनि बीची तरंग न्यायेन वो ध्वनि श्रवण देश तक जाती है। वो प्रतिध्वनि का आश्रय आकाश है। और शब्द वायु में जो विशीति ये स्वरूप कथन है, सन 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 जो आवाज होती है ध्वनि होती है वो वायु का शब्द है। और वायु में अनुष्णा शीत स्पर्श है। तो अनुष्णा शीत स्पर्श है वायु में और विशीति ये शब्द का अनुकरण है। इस प्रकार का शब्द है। और बन्ही में भृगु भृगु ध्वनि बुध 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 ये जो ध्वनि होती है ये एक ध्वनि का जब अग्नि
जलती है तो वो अग्नि में जो ध्वनि है उस ध्वनि का अनुकरण किया, भृगु भृगु इति, भूत भूत भूत। तो ये एक तो ध्वनि हो गई अग्नि में, दूसरा उष्ण स्पर्श, उष्ण स्पर्श है, और प्रभा रूप है, भास्वर शुक्ल रूप है। ये वायु अग्नि का हो गया। अब जल है तो जल में बुलबुल ध्वनि, एक ध्वनि का स्वरूप ये भी है, बुलबुल बुलबुल जो होता रहता है वो बुलबुल ध्वनि है। स्पर्श कैसा है तो शीत स्पर्श है, और शुक्ल रूप है, वो भा रूप है, प्रकाश रूप है, और ये शुक्ल रूप है, और मधुर रस है। अतः इसमें 4 क्रम से बन्ही में शब्द, उष्ण स्पर्श और भास्वर रूप, जल में 4 बुलबुल ध्वनि, शीत स्पर्श, शुक्ल रूप और माधुर्य रस। अब जो 5वां महाभूत पृथ्वी है उसमें कटकटा शब्द है ना, ये कटकटा शब्द जो पृथ्वी से उत्पन्न होता है, ये जो भी हम शब्द की उत्पत्ति देखते हैं वो कटाहादि से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, एवं किसी विभाग से वंशादि विभाग में जो ध्वनि होती है उसी का नाम कटकटा शब्द से कह रहे हैं। भूमौ कटकटा। स्पर्श कैसा है तो काठिन्य स्पर्श, वो काठिन्य स्पर्श अनुश्रासीत को भी इसी में जोड़ना चाहिए। जो अनुश्रासीत का, अनुश्रासीत स्पर्श तो वायु का भी है, इसका भी है, परंतु वायु के स्पर्श में काठिन्य नहीं है और पृथ्वी के स्पर्श में काठिन्यता प्रतीत होती है। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, अरूप, रूप इसमें 7 प्रकार के हैं। नीलादिकम 7, नील पीत रक्त हरित कपिश चित्रभेदात। और रस इसमें मधुराद मृगो रसाहा, रस इसमें 6 प्रकार के हैं। अब बताना चाह रहे हैं कि इसका जो विशेष गुण गंध है जो पृथ्वी मात्र में रहता है वो सुरभि इतर गंधव। सुरभि इतर माने असुरभि, सुरभि और इतर 2 प्रकार के गंध हैं। इस प्रकार से गुणाः सम्यक विवेचिताः, इस प्रकार के महाभूतों के गुणों का सम्यकतया विवेचन किया जा चुका। अब गुणों का विवेक करने के बाद महाभूतों की इंद्रियों का विवेचन हो रहा है। श्रोत्र, त्वक, चक्षुषी, जिह्वा, घ्राणम च इंद्रिय पंचकम। इंद्रियों की उत्पत्ति पूर्व में बताई जा चुकी है। अपंचीकृत महाभूतों के सत्वांश से तत्तद पार्थक्य जो सत्वांश है, उन सत्वांशों से पृथक पृथक इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ये पहले बता दिया था। तो श्रोत्र जो है वायु की इंद्रिय है, त्वक जो है, श्रोत जो है आकाश इंद्रिय है, त्वक वायु इंद्रिय है, चक्षु तेज इंद्रिय है, और जिह्वा रस जल इंद्रिय है, और घ्राण जो है पृथ्वी इंद्रिय है।
कोई बहुत यहाँ पर शास्त्रीय विवेचन नहीं है, केवल नाम कथन मात्र है। अब इन इंद्रियों के स्थान क्या हैं? तो कर्णादि गोलकस्थम तत्शब्दादि ग्राहकम क्रमात् सौष्म्यात् कार्यानुमेयम तत् प्रायो धावेद बहिर्मुखम। ये व्याख्या है कारिका। ये इंद्रियों के स्थान क्रम से कर्ण, सर्व कर्ण इंद्रिय का स्थान, श्रोत्र का स्थान है। कर्ण देशावच्छेदेन आकाश श्रोत्र कहलाता है, कर्ण उपहित आकाश श्रोत्र कहलाता है। दूसरा जो त्वक है वो सर्वदेश व्यापी है, श्रोत्र त्वक। और जो चक्षु है वो चक्षुरेंद्रीय तारावर्ती, चक्षु का जो मध्य कृष्ण तारा है तदवर्ती है, वो स्थान है। और रसन जो है वो जिह्वाग्रवर्ती है, और जो गंध है वो घ्राण है, वो घ्राण नासिकाग्रवर्ती है। अब ये यदि इंद्रियों का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता, तो इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं, इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता, अपितु इंद्रियां अनुमेय होती हैं। वही संकेत किया कार्यानुमेयम। जो कार्य है वो कार्य से अनुमेय है। सभी के शब्दादि ग्राहकम क्रमात् क्रम से श्रोत्रेंद्रिय शब्द की ग्राहक, त्वगिंद्रिय स्पर्श की ग्राहक, और चक्षुरेंद्रिय रूप की ग्राहक, और रसनेन्द्रिय रस की ग्राहक, घ्राणेन्द्रिय गंध की ग्राहक है। ये दो इंद्रियां इनमें हैं, जिसका विवेक कर देना अपेक्षित है, क्योंकि यहाँ पर विवेक नहीं किया। एक स्पर्शेंद्रिय, एक चक्षुरेंद्रिय, ये गुण के ग्राहक होते हुए और द्रव्य की भी ग्राहक होती है। चक्षुरेंद्रिय से द्रव्य का और स्पर्शेंद्रिय से द्रव्य का भी ग्रह होता है। अन्य जो इंद्रियां हैं, जो घ्राणेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, और घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, और क्या, और श्रोत्रेंद्रिय, इनसे गुण का ही ग्रहण होता है। उनके सन्निकर्ष भी भिन्न भिन्न होते हैं। जो ग्राहक, प्रत्यक्ष ग्राहक सन्निकर्ष, द्रव्य प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष होता है, क्योंकि इंद्रिय भी द्रव्य है और विषय भी द्रव्य है। तो द्रव्य और द्रव्य का संयोग संबंध होता है, उसी को संयोग को सन्निकर्ष माना जाता है। वो सन्निकर्ष व्यापार रूप है, क्योंकि तज्जन्यत्वे सदि तज्जन्य जनकत्व, वो संयोग रूप होने के कारण द्रव्य से, द्रव्य रूप जो इंद्रिय है उससे जायमान है, और उससे द्रव्य इंद्रिय से जायमान जो ज्ञान है उस ज्ञान का जनक है। अतः ये सकल जो सन्निकर्ष हैं, ये सकल सन्निकर्ष व्यापार रूप हैं। व्यापार रूपत्वेन जो है वो ज्ञान के जनक है।
तो कार्यान्वयः जो बात कहना था, रूपोपलब्धि कारणजन्य क्रियात्वात् छिदी क्रियावत, ये अनुमान करेंगे। उपलब्धि एक क्रिया है और जो क्रिया होती है वो किसी न किसी कारण से जायमान होती है। जिस प्रकार से छिदिक क्रिया, भेदनक क्रिया कुठार आदि करणजन्य है, तो उसमें करणजन्यत्व भी है छिदिक क्रिया में, और करणजन्यत्व है और क्रियात्व भी है। तो जो क्रिया होगी वो कोई न कोई कारण से जायमान होगी। और उपलब्धि रूप, ज्ञान रूप जो क्रिया है उसमें क्रिया तो है, अतः कोई न कोई कारण से जन्य है, अतः कारणत्वेन इंद्रियादियों का अनुमान होता है। ये अतः इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता। अब ये इंद्रियां प्रायः इसलिए कहा कि कभी कभी अंतर्मुख भी होती हैं। अंतः उदर गंध का भी, उदरस्थ जो गंध है उसका भी कभी विकार के कारण अनुभव होता है, गंध अनुभूत होता है। एवं उदरस्थ जो पित्त है वो पित्त का भी कभी कभी ग्रहण हो जाता है। इसलिए प्रायः करके कहा, प्रायः करके बहिर्मुख है। बाह्य पदार्थ को ही इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, अंतस्थ पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। क्यों? परांची खानी वृतरण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यन्ति नान्तरात्मन। ब्रह्मा ने ही इनको बहिर्मुखी बना दिया है, तो बाह्य पदार्थों को ही ये देखते हैं, अंतः पदार्थ को नहीं सकते। प्रायः इसलिए कहा, कदाचिद पिहिते करणे सूयते शब्दांतरः प्राणवायु जठराग्नौ जलपाने अन्न भक्षण। कहा कभी कभी पिहिते करण, करणों का पिधान कर लेने पर आंतः शब्द, आंतरस्थ शब्द का भी श्रवण होता है, और प्राणवायु जठराग्नौ जलपाने अन्न भक्षणे, और प्राणवायु और जठराग्नि, जलपान और अन्न भक्षण में व्यंजते अंतरास्पर्शाः। प्राणवायु कभी यदि उष्णता कभी कभी प्रतीत होती है, जठराग्नि जो समन करने वाला समान नाम का प्राण है, जो भुक्त की जीर्णता पकाने का काम करता है, जो वायु उसको जठराग्नि कहती हैं, उसका भी जो स्पर्श है वो प्रतीत होता है। जलपाने अन्न भक्षणे, जलपान करते हैं, अन्न भक्षण करते हैं। यदि अधिक उष्ण अन्न होता है तो अंदर जाने पर भी उसकी का स्पर्श प्रतीत होता है। अधिक उष्ण या शीत जो जल है वो उदर में जा कर के भी उसका स्पर्श होता है। इसलिए अंतरा स्पर्शाः व्यंजन्ते,
अंतः स्पर्शों की भी अभिव्यक्ति होती है। मिलने आंतरम तमः, दूसरी बात, नयन नेत्र बंद कर देने पर आंतरिक अंधकार की प्रतीति होती है। उद्गारे रसगंधौ, उद्गार में जब उल्टी होने लगती है, जो उदान वायु है वो विकृत हो जाता है। तो विकृत जब हो जाता है तो जो उदरस्थ अन्न है, अर्ध विकृत जो अन्न है, उसको ऊर्ध्व गति कर देता है, ऊपर आता है, तो उसका रस और गंध प्रतीत होता है। इसलिए प्रायः शब्द का प्रयोग किया। अक्षाणाम इंद्रियाणाम आंतरग्रह, इंद्रियों का आंतरिक ग्रह भी, इंद्रिय अंतः स्पर्श शब्द स्पर्श रूप की भी ग्राहक हैं, परंतु प्रायः करके बाह्य के ही ग्राहक हैं। पंचोक्त्या, पंच उक्ति, आदान गमन विसर्ग आनंदकाः क्रियाः कृषि वाणिज्य सेवाद्याः पंचसु अंतर्भवन्ति। इसके बाद 5 जो है क्रिया माने कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रियां 5 प्रकार की हैं। उक्ति, वाक, आदान और गमन, ये क्रियाओं के 5 स्वरूप हैं। इन्हीं 5 स्वरूपों में ही संपूर्ण क्रियाओं का अंतर्भाव है। वचन, ग्रहण, गमन और विसर्ग और आनंद, ये 5 क्रियाएं हैं। इन्हीं 5 क्रियाओं में भी कृषि वाणिज्य सेवादि जितने भी क्रियाएं हैं, इन्हीं 5 क्रियाओं में अंतर्भूत है। इन 5 क्रियाओं के जो संपादक इंद्रियां हैं वो 5 है। उक्ति माने वचन की प्रतिपादक, वचन की कारक जो इंद्रिया है वाक, ग्रहण की कारक इंद्रिया है पाणी, गमन कारक इंद्रिया है पाद, विसर्ग कारक इंद्रिया है पायु और आनंद कारक क्रिया है उपस्थ। उपस्थई अक्षयी तत्क्रियाजनि। इन क्रियाओं की उत्पत्ति, वाक की उत्पत्ति, वाक रूप क्रिया की उत्पत्ति, नहीं, उक्ति वचन रूप क्रिया की उत्पत्ति वाग इंद्री से, आदान रूप क्रिया की उत्पत्ति हाथ से, गमन रूप क्रिया की उत्पत्ति पैर से, अपायु गुदा भाग को कहते हैं, जिसे पुरुष का उत्सर्जन होता है। तो पुरुषोत्सर्जन रूप जो क्रिया है, उस क्रिया का विसर्ग रूप जो क्रिया है, वो क्रिया की जनक पायु इंद्रिय है। और जो आनंद है, विषया भोग आदि रूप जो आनंद है, और मूत्र विसर्जन का जो हेतु है वो उपस्थ है किया जाए। मुखादि गोल के सेव आस्ते तत्त कर्मेंद्रिय पंचकम। और ये आदि शब्द से करणचरण मुखादि, वाग इंद्रिय मुख, और जो ये जो
पैर है, ये पैर इंद्री नहीं है, अपितु पैर में रहने वाली इंद्री है। जिह्वा इंद्री नहीं है, अपितु उसमें एक रहने वाली इंद्री है, उसका स्थान है। उसी को बताया है मुख आदि गोलक में, मुख में वाग इंद्री, पैर में, हाथ में पाण इंद्री, पैर में पाद इंद्री, और पायु में जो है पायु इंद्री, और उपस्थ में उपस्थ इंद्री। तद कर्मेंद्रिय पंचकम, इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का रूपण कर दिया। अब 10वां इंद्रिय भी, यद्यपि पूर्व में किसी आचार्य का भी ग्रंथ आप पढ़ रहे थे वेदांत परिभाषा, उसमें मन को इंद्रिय नहीं माना। उसी समय पर मैं बताया था कि यह सिद्धांतवादियों का आचार्य, जो हमारे पूर्वाचार्य हैं, सिद्धांत प्रतिपादक आचार्य, उस सभी को ये मन का इंद्रिय न स्वीकार करना अहिमत नहीं है, अपितु मन को इंद्रिय माना गया है। ये अपनी युक्ति से मन की इंद्रिय की निष्प्रयोजनता वेदांत परिभाषा में कही गई थी। उसी समय पर मैंने बताया था, ताकि यह कभी भ्रम न रह जाए। ये होता है भ्रम, यहाँ पर मन को इंद्रिय कहा गया है, ये भी वेदांत का सिद्धांत है। अन्य आचार्यों श्रुति मनसैव अनुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन, श्रुति भी कहती है। तो मन को इंद्रिय वेदांत में माना गया है, और वेदांत परिभाषा ने कहा कि मन को इंद्रिय नहीं मानना चाहिए, उसमें कोई प्रमाण नहीं। तो वो निष्प्रमाणिक होने पर भी उसको मन को इंद्रिय मानना है, श्रुति इसी में प्रमाण है। उन आचार्य का एक विलक्षण चिंतन है, जिस चिंतन के द्वारा उनने मन रूप इंद्रिय की निष्प्रयोजनता सिद्ध किया, अपितु मन को भी इंद्रिय माना है। मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम हत पद्म गोलके स्थितम तच्च अंतःकरणम बाह्येषु अस्वतंत्रत्वात् अस्वतंत्रादीन विनेन्द्रियैः। कहा ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन ज्ञान इंद्रियों और पंचेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का अध्यक्ष जो है वो मन है। इसलिए मन की अध्यक्षता कही जाती है कि मन के अनवस्थिति में, मन के अनवधानता में किसी भी इंद्रिय से विषय का ज्ञान नहीं होता, अतः मन को अध्यक्ष माना गया है। वो मन हत पद्म गोलके स्थितम, हृदय जिसको कमल गोलक कहा है, कमल के समान जो गोलक है, हृदय कमल है, उसमें स्थित है। उसी को अंतःकरण, जिसको मन इन्होंने कहा है नैयायिकों ने, जिसको परमाणु रूप द्रव्य कहा है, उसको हमारे यहाँ अंतःकरण माना जाता है। अंतःकरण का परिणाम ही मन है, तच्च अंतःकरण। उस मन का बाह्येषु अस्वतंत्रात् बिना इंद्रियैः बिना अस्वतंत्रात्, वो मन बाह्य विषयों में इंद्रियों के बिना
बाह्य विषयों के ज्ञापन में, प्रकाशन में उसका सामर्थ्य नहीं है। ऐसा अक्षेषु अर्था तो बाह्य उनमें सामर्थ्य नहीं है, अपितु अंतस्थ जो सुख आदि हैं, जहाँ पर इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, सुख है, सुखाश्रय जो आत्मा है, उसके ज्ञान के प्रति ये कारण है। तो कैसे बाह्य विषयों का के प्रति वो कारण कैसे होता है, तो बता रहे हैं। अक्षेषु अर्थार्पितेषु एतद् गुण दोष विचारकम सत्वं रजस्तमश्चास्य गुणाः विक्रियते हि तैहि। कहा ये मन की ही विकृति क्यों हो जाती है? जब मन का रूप रसादि जो बाह्य पदार्थ हैं, उन बाह्य पदार्थों से उसका कोई संसर्ग नहीं है, तो बाह्य पदार्थों को देख करके लिप्सा या घृणा मन की वृत्ति क्यों होती है? तो बताया कि अर्थार्पितेषु अक्षेषु, अर्थों का आरोप हो गया है जिन अक्षों में माने इंद्रियों में। इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष ने बताया है, अर्थों के साथ जो रूप रसादि हैं उनके साथ इंद्रिय का संयुक्त तादात्म्य, हम तादात्म्य कहेंगे क्योंकि समवाय नहीं मानते हैं, इसलिए संयुक्त तादात्म्य संबंध है रूप रस गंधादि के साथ। रसनेन्द्रिय द्रव्य है, वो रसनेन्द्रिय द्रव्य का द्रव्य के साथ, घटादि द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष है, और उस द्रव्य में तादात्म्येन विद्यमान। इसलिए हमने ऐसे पदार्थ को लिया जिसमें पांचों रह सकें, क्योंकि घट में रूप भी है, घट में रस भी है, घट में गंध भी है, घट में स्पर्श भी है, कटकटा ध्वनि भी है। उनका प्रत्यक्ष पृथक पृथक इंद्रिय से घटगत रूप का ग्रहण चक्षुरेंद्रिय से, संयुक्त तादात्म्य संबंध से, गंध का ग्रहण घ्राण इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से संयुक्त तादात्म्य संबंध, इसी प्रकार से रस आदि का। तो उनका वो जो अर्थ हैं, वो अर्थ जो विषय हैं, वो विषयों का तद सन्निकर्ष के द्वारा इंद्रियों में अर्पण हो जाता है। माने इंद्रिय सन्निकृष्ट जो विषय हैं, उन विषयों में इंद्रिय क्या, ये अच्छा है या बुरा है, इंद्रिय इसका विवेक नहीं कर सकते। तो उनमें गुण दोष का विचारक मन है। गुण दोष के बीच, क्योंकि इंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष है, अब विषय का इंद्रिय के साथ मन का सन्निकर्ष है, तो विषय इंद्रिय सन्निकृष्ट जो विषय हैं, उन विषयों का सन्निधान आरोप इंद्रियों में हुआ, और इंद्रिय से सन्निकृष्ट जो मन है, वो मन के द्वारा इंद्रियों में आरोपित जो विषय है, उनके गुण दोष का विचार किया। अब कौन गुण है? तो गुण है
सत्व रज और तम गुणा विक्रियते ही तई ही। ये सत्व रज तमः चास्य गुणा। अब वो यतः तई गुण विक्रियते, क्यों? सत्व रज और तम यही गुण माने जाएंगे। तीन गुण हैं। उन तीन गुणों के कारण ही इसकी विकृति मन में विकार पैदा हो जाता है। विषय सन्निकृष्ट जो इंद्रिय सन्निकृष्ट जो विषय हैं, उन विषयों में जो सत्व रज और तम है, उन गुणों का विचार में प्रवृत्त जो मन है, वो मन उन्हीं गुणों के द्वारा विकृत हो जाता है। तो जब विकृत हुआ तो विकार होने, मन में जब विकृति पैदा हुई तो क्या होता है? तो क्रम से जो उनके विषयों में जो गुण हैं, सत्व है तो वैराग्यम, शांति, औदार्यम इत्यादि सत्व संभव। यदि सात्विक विषय है, इंद्रिय सन्निकृष्ट सात्विक विषय है, वो सात्विक विषय से मन में वैराग्य, शांति, औदार्य ये सत्व गुण से संभव है। अतः सात्विक, इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने सात्विक आहार आदि का व्यवहार किया, क्योंकि सात्विक जो आहार है वो सात्विक आहार के द्वारा मन में वैराग्य, शांति, उदारता यह पैदा होंगे। और यदि वो रजा प्रधान है तो काम, क्रोध, लोभ, यत्न, क्रिया, क्योंकि रज गुण क्रियात्मक होता है। रजा प्रधान यदि द्रव्य है तो रजा प्रधान द्रव्य के सन्निधान से मन में काम पैदा होगा। काम की पूर्ति न होने पर उसमें क्रोध आएगा और लोभ रहेगा और क्रियावत्ता रहेगी। ये रज गुण से उत्थित हैं। और तम गुण से क्या है? तम गुण से आलस्य, भ्रांति, तंद्रा ये विकार हैं, ये तम से उत्पन्न है। तो सात्विक, तब जब सात्विक गुणों से युक्त मन होगा, सात्विक पूर्ण निष्पत्ति ही पापोत्पत्तिश्च राजसई ही तामसई नो भयम किंतु वृथा आयुक्षपणम भवेत। ये जो सात्विक गुणों के द्वारा पूर्ण कर्म, सुकृत की निष्पत्ति होती है, और राजस जो गुण है, राजस गुणवत जो, क्योंकि यदि सात्विक आहार आप करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, अथवा सात्विक आहार करने से सात्विकता आएगी तो पूर्ण कर्म में प्रवृत्ति होगी। यदि राजस आहार करेंगे तो राजसी वृत्ति होगी तो पाप उत्पत्ति होगी। तामह, ये तामस में कुछ नहीं है, क्योंकि आलस्य, भ्रांति, तंद्रादि तो नो भयम किंतु वृथा आयु क्षपणम। अनेक ऐसे देखे गए हैं कि जीवन भर कुछ नहीं किया, पूरी आयु बीत गई, न लोक न परलोक कुछ भी साधन नहीं किया, उनको तामस वृत्ति वाले कहते हैं।
अहम प्रत्यय कर्ता इत्येव लोक व्यवस्थिति ही। अहम जिस ज्ञान का जो विषय है उसको कर्ता कहते हैं, यही लोक का व्यवहार है। इति सभी अध्येतागण लोगों को हम यथोचित साधुवाद प्रणाम करते हुए आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आगे पाठ होगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।